हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। और जैसा कि हमारा चैप्टर 3 यहाँ पर, ठीक है, 2 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सेकंड चैप्टर जो आपका था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया था। साथ ही एक्सरसाइज भी, क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे, कुछ किस किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, यानी कि धातु और अधातु। ठीक है, धातुएं और अधातुएं आप बोल सकते हो, या धातु और अधातु। ओके, नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा था बच्चे? जहां पर आप केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे मैटर की, पदार्थ को आप विभाजित कर रहे थे रासायनिक रूप से कि उसके अंदर क्या क्या है। तो आपने कहा आपको केमिकली कोई सब्सटेंस या तो एलिमेंट के रूप में मिलेगा, या तो प्योर फॉर्म में मिलेगा, या मिक्सचर में। प्योर फॉर्म में जो मिलता है वो एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में मिलता है आपको। जब आपने एलिमेंट को पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि एलिमेंट जो होते हैं, तत्व जो आपके होते हैं, वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने होते हैं। यानी कोई भी जो तत्व होगा उसमें एक ही समान परमाणु होते हैं। ठीक है, एक ही समान परमाणु से मिलकर के वो बना होगा। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आपका एक तत्व है, उसमें सारे परमाणु किसके होंगे? ऑक्सीजन के ही होंगे। जो कैसे होंगे? सारे एक समान होंगे, आइडेंटिकल आप बोल सकते हो, या एक जैसे होंगे। ओके, देन आप अब तत्वों को जब हम पढ़ रहे थे, इतने सारे तत्व हमारे एनवायरमेंट में पाए गए, जिनकी खोज हुई, डिस्कवरी हुई अलग अलग टाइम पे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एलिमेंट्स को खोजा। इतने सारे एलिमेंट जब मिल गए, अब उनको क्या करना था? अब उनको क्लासिफाई करना था, यानी वर्गीकृत। तो तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया, और जो जो गुण उनमें पाए गए थे उनके आधार पर उनको मेनली 3 वर्गों में आपका विभाजित किया गया। एक आता है मेटल्स, दूसरा आपका आता है नॉन मेटल्स, और तीसरा आता है आपका मेटेलॉइड्स। ओके, क्या कहा गया? तत्वों को 3 रूप से विभाजित किया गया, 3 रूपों में विभाजित किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, जिसको आपका क्या कहा जाता है? धातु, अधातु और उपधातु। ओके, इनके बारे में है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व थे जिनमें ऐसे गुण पाए गए जिनके कारण उनको धातु कहा गया, और कौन ऐसे थे जिनमें वो गुण नहीं पाए गए, इसके कारण उनको अधातु में रखा गया। और जब उपधातु आप बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि उनमें धातु के भी गुण हैं और आपके अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे कि धातु आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण में आपका क्या आएगा बच्चे? भौतिक गुण में आप जनरली किसी चीज को देख रहे हो, देखने में वो आपको कैसे लग रही है। ठीक है, आप उसको खींच रहे हो, खींचने में क्या हो रहा है? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब आपका किस में आता है? भौतिक गुणों में आता है। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं भौतिक गुणों की बात हो रही है। तो धातु कौन होते हैं? सबसे पहले फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या है उसकी। अवस्थाएं आपने पढ़ी है, मेनली 3 अवस्थाएं पढ़ी है आपने 9th क्लास में। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस। ओके, यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं। जब भी आप ठोस अवस्था की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसका एक निश्चित आकार है, एक निश्चित आयतन है, उसको हम क्या कह देते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे आपका ये पेन, तो ये कैसी है? ठोस। ठीक है ना। द्रव आपका क्या होता है? जैसे आप पानी की बात करते हैं, नॉर्मल जो आपको रूम टेम्परेचर पर पानी मिलता है वो द्रव अवस्था में मिलता है। उसका आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकार की बात करते हैं तो आकार अनिश्चित है, जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जब आप गैस की बात करते हो तो गैस का आपका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो जाता है। जिस भी बर्तन में डाले जा रहे हैं उसका पूरा आयतन ग्रहण कर रहे हैं और आकार भी उसी का ले रहे हैं। ओके, इस प्रकार इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम धातु की बात करते हैं। तो धातु आपको जनरली क्या मिलती है? सॉलिड स्टेट में मिलती है, यानी ठोस अवस्था में। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको देखने में मिलता है जब आप किसकी बात करते हैं? जब आप रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी की बात करते हैं या गैलियम की बात करते हैं, ये आपको कैसा मिलता है? ये लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मेनली आप मर्क्यूरी की बात करते हैं कि मर्क्यूरी आपका एक्सेप्शन है सॉलिड्स।
क्या कहा गया? सामान्य रूप से सभी जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन उन धातुओं में से मरकरी ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, सेकेंड, ये तो फिजिकल स्टेट की बात हो गई। लस्टर की बात करेंगे, यानी कि चमक। अब हम उसको देख रहे हैं, देखने में वो कैसा लग रहा है। तो धातुएं जो होती हैं, चाहे आप आयन की बात कर लो, लोहा, गोल्ड की बात आप लोग करते हैं, सोना, चांदी हो गया, सिल्वर, एल्यूमिनियम की बात करते हैं आप लोग, इसके अलावा कॉपर की बात करते हैं, तो इन सब में अपनी क्या होती है? एक चमक होती है, लस्ट्रस, शाइन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो चमकदार होते हैं, धात्विक चमक जिसको कहा जाता है। तो धातुओं में अपनी एक चमक होती है, जिसके कारण इनकी ज्वेलरी भी बनाई जाती है और बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस या पदार्थ या वस्तुएं इनसे बनाई जाती हैं। ओके, तो क्या हो गया? पहला, फिजिकल स्टेट की बात की, भौतिक अवस्था कैसी है? जनरली ठोस है, लेकिन मर्करी आपको कैसा मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। लस्टर की बात की, यानी शाइन जिसे आप कह रहे हैं कि एक प्रकार की अपनी चमक है इनमें। ठीक है, कोई पॉलिश वगैरह नहीं की है, उनमें अपनी ही एक चमक है, नेचुरल है। ठीक है ना, जिसमें कि आपने एग्जाम्पल देखो, गोल्ड और सिल्वर की बात की है, बहुत अच्छी चमकदार सरफेस होती है इसकी। देन मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या है? आपने उनमें एक गुण देखा है, धातुओं को जब पीटा जाता है ना, तो वो अपना आकार धीरे धीरे परिवर्तित करने लगते हैं, टूटते नहीं है वो। ठीक है, यानी पतली शीट बनने लग जाती है उनकी। तो धातुओं में ये गुण पाया जाता है कि अगर उनको पीटा जाएगा तो वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये गुण क्या कहलाता है? मैलिएबिलिटी कहलाता है, यानी आघात वर्धता। जबकि अधातुओं के साथ ये गुण देखने को नहीं मिलता है, अगर उनको पीटा जाएगा तो वो क्या हो जाते हैं? ब्रिटिल कहलाते हैं, यानी उनका चूरा हो जाएगा, पाउडरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? देन नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। नाउ व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी आपका क्या है? डक्टिलिटी का मतलब है कि जब आप उसकी पतली पतली तार बनाना चाह रहे हो धातु की, तो वो इजीली पतली पतली तार उसकी बनाई जा सकती है। ठीक है ना, पतली पतली तार में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर होती है घर में, उनमें क्या होता है? अंदर धातु की ही वायर लगाई जाती है। ठीक है ना, तो धातु की वायर क्यों लगाई जा रही है? एक तो गुड कंडक्टर होता है, और दूसरा क्योंकि उसकी पतली तार बन सकती है, क्योंकि उसका डक्टाइल नेचर है, इस वजह से। गोल्ड की इतनी फाइन ज्वेलरी कैसे बन रही है? क्योंकि उसका डक्टाइल नेचर है, डक्टिलिटी का गुण उसमें। ओके, तो इस तरह से अगर मोस्ट मैलिएबल मेटल आपको पूछा जाता है तो वो गोल्ड आता है, मोस्ट डक्टाइल पूछा जाता है तो वो भी गोल्ड आता है। ओके, देन हार्डनेस की बात करेंगे, तो आपकी जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो हार्ड होती हैं, यानी कठोर। जैसे लोहे की बात करोगे, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, जितनी भी धातुएं अपने आसपास देखी हैं, जनरली कॉपर की बात करते हैं आप लोग, या एल्यूमिनियम है, तो हार्डनेस सब में होती है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम जैसी जो आपकी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो क्या होती हैं? वो एक्सेप्शन है, यानी कि वो कैसी होंगी? वो सॉफ्ट मेटल भी उनको कहा जाता है। इतनी सॉफ्ट होती है कि उनको इजीली नाइफ की हेल्प से, चाकू की मदद से काटा भी जा सकता है। ओके, तो कितनी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी? सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात हुई, ठोस अवस्था में पाई जा रही है धातुएं आपकी। एक्सेप्शन मरकरी है जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा कमरे के तापमान पर। देन हमने लस्टर की बात की, चमक, कि सभी धातुओं में अपनी एक धात्विक चमक होती है। ठीक है ना, और मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धता की बात की है। आघात वर्धता क्या है? आपका ऐसा गुण है जिसके कारण धातु की पतली पतली चादर बनाई जा रही है। सबसे ज्यादा मैलिएबल धातु जो है वो कौन सी है आपकी? यहाँ पर गोल्ड है। ठीक है, एक्सेप्शन दिया गया है जिंका विच इज फ्रेजाइल, वो क्या है? कैसा है? फ्रेजाइल है, वो मैलिएबल नहीं। डक्टाइल की, डक्टिलिटी की बात करेंगे, तो डक्टिलिटी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि जो आपकी मेटल है उसका थिन वायर में कन्वर्जन हो रहा है। ओके, थिन वायर में उसको क्या कर रहे हैं आप? खींच रहे हैं, या उसकी पतली पतली तार बना रहे हैं। हार्डनेस की बात की, तो जनरली आपकी सारी मेटल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आपकी कैसी धातुएं हैं? ये सॉफ्ट मेटल में आते हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको इजीली क्या कर सकते हैं आप? नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। ओके, तो इतनी सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इनको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ओके, चलिए, तो क्या क्या पढ़ा धातुओं में?
इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान होता है। जो भी आप तत्वों को हम क्लासिफाई कर रहे थे, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, लस्ट्रस शाइन जिसकी बात कर रहे थे। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, हार्डनेस में प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ओके, देन धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं, और अगर सोना और चांदी दोनों ऑप्शन में तो आप सोना लिखेंगे। धातु की पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आपका तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक क्या बोला था मैंने आपको कि ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है आपकी। ओके, आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है ना। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे क्या है? चालक है। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी जो होता है ऊष्मा के कुचालक है। धातुएं विद्युत की भी चालक होती। ओके, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है, लेकिन अंदर उसके क्या है? अंदर उसके कोई ना कोई धातु की तार है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जैसे कि स्कूल की घंटी हो गया, मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं, तो ये सारी क्या है? आपकी धातुओं से बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि इनमें सोनोरिटी का जो गुण है वो पाया जाता है। ठीक है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर गैलियम का भी आ जाएगा आपके पास एग्जाम्पल, तो वो भी लिख लेंगे। नाउ व्हाट आर नॉन मेटल्स? धातुएं आपने इतनी सारी पढ़ी, मैलिएबल है, डक्टाइल है, सॉलिड स्टेट में मिल रही है आपको, गुड कंडक्टर है। इसके अलावा आपने क्या बोला? सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है, लस्टर शाइन है, उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हार्डनेस है उसमें। ठीक है ना। यहाँ पर जब आप नॉन मेटल की बात करेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज आपकी नहीं पाई जाएंगी। ओके, और आप क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन आपको यहाँ पर भी मिले। ओके, लेकिन एक्सेप्शन से अलग जो आपकी मोस्टली है वो कैसी होंगी? ठीक विपरीत होंगी आपकी धातुओं के, यानी मेटल। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। तो फिजिकल स्टेट में आपका जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में भी मिल सकती है और गैसीय अवस्था में आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी। अकेली ऐसी धातु जो अधातु जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी वो आपकी क्या होती है बच्चे? वो आपकी ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, अधातु है आपकी, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती। जब हमने धातु की बात की थी तो वो क्या था? वो मरकरी था। ये आपकी अधातु है, ब्रोमीन। ओके, at ambient temperature the majority of non-metals exist in two or the three states of matter, gases and solids. There is no metallic sheen to them and they do not reflect light with the एक्सेप्शन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। ठीक है, ये आपकी लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो शाइनी भी नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर आप एक्सेप्शन लिख लेंगे किसका? ब्रोमीन का। नेचर की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल एंड दे कांट बी coiled into wires or hammered into sheets except of diamond which is the world's hardest substance. Okay, क्या कहा जा रहा है? ये फ्रेजाइल होते हैं नेचर में। ब्रिटलनेस जिसको मैं कह रही थी, ब्रिटलनेस भी इनमें पाया जाता है, यानी इनको पीटा जाएगा ना तो इनका पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, इनकी पतली शीट नहीं बन सकती। दूसरा क्या कहा जा रहा है? ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है। ओनली हार्डेस्ट सब्सटेंस यहाँ पर क्या है? सभी में पूरा जो हम देखते हैं कि सब में सबसे अधिक कठोरतम जो आपका पदार्थ है वो कौन सा होता है? डायमंड होता है, हीरा, जो कि आपकी क्या है? कार्बन की एक फॉर्म होती है, तो वो क्या है? वो अधातु है। कंडक्शन की बात करेंगे तो नॉन मेटल आपका जनरली कंडक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट आप उसको बोलते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट कंडक्ट्स हीट, बोथ ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई फॉर नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है इनका। नॉन मेटल्स हैव अ
proclivity for gaining or sharing electrons with neighboring atom. Hence non-metals are known for their electronegative nature. आपने NaCl वाला एग्जाम्पल पढ़ा है जब आप आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो वहां पर Na आपकी क्या थी बच्चे, वो मेटल थी, सोडियम, और Cl आपकी क्या थी, Cl क्लोरीन, यानी कि आपकी अधातु थी। तो आपने क्या कहा था, Na जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, Cl को। तो Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यानी जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की, ओके। और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, और जो गेन करेगा वो क्या करेगा, खुद पर नेगेटिव चार्ज ले आएगा, ओके। रिएक्टिविटी, व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, हेंस नॉन मेटल्स आर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी आप देखेंगे अभी जब इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तब। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो इनके लो होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों, ओके। अधातुएं, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें धातुएं आपकी अधिक हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये सारी क्या है, अधातुएं हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर क्या होंगी, गैसें होंगी, ठीक है। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा है, चमकीला है या चमकदार होता है, जबकि जो बाकी अधातुएं हैं वो कैसी होंगी, वो चमकदार नहीं होंगी। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का ही एक क्या है, अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट है, जो क्या है बच्चे, विद्युत का सुचालक है। अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। कई जो अधिकतर धातुएं हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड आपकी प्रदान करती हैं, ओके। तो इतना आपका ये किसके बारे में होगा, पूरा अधातुओं के बारे में होगा। तो ये धातुओं के क्षारकीय ऑक्साइड बन रहे हैं, वहीं पर जो अधातुओं के ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपके अम्लीय बनेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम एसिडिक बात कर रहे हैं, तो एसिडिक किसका होगा, नॉन मेटालिक का होगा। और बेसिक किसका है, आपका मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ पे आप लिख लेंगे। धातुओं के ऑक्साइड कैसे हैं, क्षारकीय, और अधातु के कैसे होंगे, अम्लीय, ओके। तो आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आपका चैप्टर, और कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और अपने आने वाले सेशन में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।